एक दिन एक भील जंगल में से एक तोता पकड़ कर लाया और उसको एक एक पैर तोड़कर उसकी एक आंख फोड़कर उसे बाजार में छोड़ दिया। जब उस तोते का कोई खरीदार न मिला तो वह भील उसे एक श्रावक की दुकान पर छोड़कर चला गया। इस बीच तोते ने श्रावक से कहा कि वह बहुत सी व्याख्यान और धार्मिक कथा कहानियां जानता है। श्रावक ने उसे खरीद लिया और एक पिंजड़े में बंद कर दिया। श्रावक के कुटुंब के लोग मिथ्या दृष्टि थे, अतः वह तोता उन्हें धर्मोपदेश दिया करता था। एक दिन श्रावक का पुत्र किसी महेश्वर की कन्या को देखकर उस पर आसक्त हो गया। उस दिन न किसी ने उपदेश सुना, न किसी ने कोई प्रत्याख्यान लिया। तोते के पूछने पर उन्होंने कारण बता दिया। तोते ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो। तोते ने श्रावक के पुत्र जिनदास से कहा कि तुम सरस्वती के पास जाकर ठीकरे की पूजा करो, तत्पश्चात तुम मुझे ईंट के नीचे दबा देना। जिनदास ने ऐसा ही किया। वह उनका अनुयायी बन गया और उनके चरणों में गिरकर वरदान मांगने लगा, किसी तरह से मुझे यह लड़की मिल जाए। ईंट के नीचे दबे तोते ने उस लड़की के पिता से कहा, देखो यह लड़की श्रावक पुत्र जिनदास को दे दो। देव आज्ञा समझकर लड़की के पिता ने जिनदास के साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया। कन्या को अपने ऊपर बड़ा गर्व था। वह अपने पति से कहा करती थी, देखो मेरा विवाह देव आशा से हुआ है। एक दिन उसके पति को हंसी आ गई। उसने जब सुना कि उसका विवाह देवाज्ञा से हुआ है तो स्त्री के पूछने पर उसने सब हाल कह दिया। जिनदास की स्त्री को तोते के ऊपर बड़ा क्रोध आया। एक दिन जब सब लोग किसी उत्सव में लगे हुए थे तो जिनदास की स्त्री ने उस तोते को उठाकर एकांत में ले गई और बोलने लगी कि तुम बड़े पंडित निकले, अब देखती हूँ तुम्हारी पंडाई। यह कहकर उसने तोते का एक पंख उखाड़ लिया। तोते ने सोचा, इस तरह मरने से क्या लाभ है। उसने कहा, पंडित मैं नहीं हूँ, पंडित है वह नाइन। जिनदास की स्त्री ने पूछा, कैसे? तो तोता बोला, एक बार कोई नाइन खेत में भोजन के लिए पति को भोजन देने जा रही थी। रास्ते में उसे चोरों ने पकड़ लिया। वह बोली, चलो बहुत अच्छा हुआ, मुझे भी आप लोगों की तलाश थी। नाइन ने चोरों से कहा, इस समय आप मुझे छोड़ दो, आप लोग रात को मेरे घर में आना, मैं रुपए लेकर आपके साथ चलूँगी। रात को सेंध लगाकर जब चोरों ने उसके घर में प्रवेश किया तो नाइन ने छुरे से उनकी नाक काट ली। चोर भाग गए। अगले दिन चोरों ने फिर उसे खेत में जाते हुए देखा और पकड़ लिया। नाइन उन्हें देखते ही अपना सिर पीटने लगी और बोली कि यह नाक आपकी किसने काट ली। नाइन उनके साथ चल दी। आगे चलकर भोजन लाने के बहाने चोरों ने उसे एक दलाल के घर भेज दिया और खुद रुपए लेकर भाग गए। नाइन वहां से चलकर रात को एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर खड़ी हो गई। वहां चोर किसी की गाय चुरा कर लाए और नीचे आकर ठहरे। वे लोग वहां मांस पकाकर खा रहे थे और वृक्ष पर वह नाइन बैठी हुई थी। संयोगवश इसी वृक्ष के नीचे वो लोग थे। उनमें से एक चोर मांस लेकर वृक्ष पर चढ़ा। उसने जब चोरों को देखा तो वहां एक औरत को पाकर चोर उससे बोले। तब वह नाइन ने रुपए निकाल कर उसको दिखाया और उसने बड़े जोर से उस चोर को दांतों से काट लिया। चोर चिल्लाकर भागा कि यह तो यहीं बैठी है। इस पर दूसरे चोर भी डरकर भाग गए। नाइन बोरी में सब माल भरकर चलती बनी। तत्पश्चात जिनदास की स्त्री ने तोते का दूसरा पंख उखाड़ कर कहा कि नहीं, तू ही पंडित है। तोते ने कहा, पंडित मैं नहीं हूँ, पंडित है वह बनिया की लड़की। तोता बोला, बसंतपुर में एक बनिया रहता था। एक बार उसने शर्त लगाई कि जो कोई माघ महीने में रात में पानी के अंदर बैठा रहे उसे मैं 1000 दिनार दूंगा। एक दरिद्र वणिक उसके लिए तैयार हो गया और वह रात भर सर्दी में बैठा रहा। बनिया ने सोचा कि यह वणिक रात भर इतनी सर्दी में पानी में कैसे बैठा रहा, यह हमारा क्यों नहीं। पूछने पर वणिक ने उत्तर दिया कि इस नगर में एक घर में रात भर दीपक जलता रहा, उसे देखकर मैं रात भर पानी में बैठा रहा। लाइए 1000 दिनारे। बनिया अपनी बात से नट गया और बोला कि तुम दीपक के प्रभाव से ठंड में बैठे रहे, अतः मैं तुम्हें दिनार ना दूंगा। वणिक बेचारा निराश होकर घर चले गया। घर आकर अपनी कन्या के पूछने पर उसने सब हाल कह दिया। वणिक की कन्या ने कहा, पिताजी
आप चिंता न करें। आप एक काम करो कि गर्मी के मौसम में अन्य बहुत से लोगों के साथ उस बनिए को भी भोजन के लिए बुलाओ, परंतु भोजन के साथ आप उसे पानी न देना। पानी के बर्तन को आप दूर रखकर छोड़ देना। जब वह बनिया पानी मांगे तो आप उससे कह देना कि वह रहा पानी, तुम यहीं से अपनी प्यास बुझा लो। यदि बनिया कहे कि क्या पानी को दूर से देखकर प्यास बुझ सकती है, तो आप उससे कहना कि दीपक को दूर से देखते रहने पर ठंड दूर हो सकती है तो प्यास भी बुझ सकती है। वणिक की कन्या की युक्ति काम कर गई और बनिए को 1000 दिनारे देना पड़ी। बनिया सोचने लगा कि यह वणिक तो महामूर्ख है, इसे इतनी बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई। तो उसे मालूम हुआ कि यह तरकीब उसकी लड़की की बताई हुई है। बनिए को उसकी लड़की पर बहुत क्रोध आया और उसने उसकी मंगनी मांगी। वणिक ने सोचा कि यह बनिया मेरी लड़की से चिढ़ा हुआ है, अतः मेरी लड़की इसके घर जाकर सुखी नहीं रह सकती है। लेकिन वणिक की लड़की ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप निश्चित रहिए, यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। विवाह की तैयारी होने लगी। वणिक की कन्या को पता लगा कि बनिए के घर पे कुआं खोदा जा रहा है। बस उसने अपने घर से लेकर कुएं तक अंदर ही अंदर एक सुरंग खुदवाकर तैयार करा दी। तत्पश्चात दोनों का जब विवाह हो गया तो बनिए ने अपनी औरत को कुएं में डलवा दिया। उसके सामने कपास का एक बड़ा गट्ठर लाकर रख दिया और कहा कि अब देखूंगा तुम्हारी पंडिताई। बनिए ने कहा, देखो मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम इस कपास को काट कर ख़त्म करना और तुम्हारी पंडिताई की परीक्षा तब होगी जब मेरे द्वारा तुम्हारे 3 पुत्र हो जाएंगे और तुम मुझे वापस घर लेकर आओगी। जाते समय बनिया अपने घर वालों से कहता गया कि उसकी स्त्री को प्रतिदिन कोदो और चावल खाने को दिए जाएं। इधर बनिया परदेश रवाना हुआ, उधर उसकी स्त्री सुरंग में से निकलकर अपने पिता के घर पहुंच गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप उस कुएं में रहो और जो भी भोजन मिले उसे नियम से लेते रहो। बनिए की स्त्री गणिका का वेश बनाकर वहां से चल दी और एक नगर के में पहुंचकर वहां भाड़े पर मकान लेकर रहने लगी। एक दिन वहां उसने अपने पति को देखा और उसे अपने घर ले आई। बनिए ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं प्रायः तो पुरुषों से द्वेष करती हूँ, पर न जाने तुम मुझे क्यों इतने प्रिय लगते हो। बनिया गणिका के प्रेम पास में फंस गया और दोनों एक जगह रहने लगे। कुछ समय बाद उनके 3 पुत्र हुए। गणिका ने जब देखा कि बनिए के पास धन नहीं रहा तो उसने उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद बनिया एक काफिले के साथ लौटा। वह वेश्या भी उसी काफिले के साथ वापस आई। आते ही वह पहले अपने पिता के घर गई और रस्सी पकड़कर अपने 3 पुत्रों के साथ सुरंग में होती हुई कुएं में जाकर बैठ गई। बनिए ने अपने घर जाकर अपनी स्त्री का कुशल समाचार पूछा। उसने कुएं में खटोले डालकर उसे बाहर निकालने का हुक्म दिया। रस्सी खींची गई। सबसे पहले पहला पुत्र, फिर दूसरा, फिर अपने तीसरे पुत्र के साथ वह स्वयं कुएं में से बाहर निकली। बनिया अपनी स्त्री की चतुराई देखकर चकित हो गया और उसने उसे अपने घर की मालकिन बना दिया। जिंदास की स्त्री ने फिर तोते का एक पंख उखाड़ लिया और बोली कि नहीं नहीं, तुम ही पंडित हो। तोते ने कहा कि नहीं, पंडित मैं नहीं हूँ, पंडित तो वह कोली की कन्या है। तोते ने कहानी शुरू की। किसी कोली की कन्या के माता पिता परदेश चले गए थे और वह घर में अकेली रह गई थी। रात को उसके घर में चोर घुस आए तो वह लेटी लेटी कहने लगी कि मैं अपने मामा के लड़के के साथ ब्याही जाऊंगी, फिर मेरे पुत्र होगा और उसका नाम मैं रखूंगी चंद्र। फिर उसे आवाज़ देकर बुलाऊंगी, ए चंद्र जल्दी आ, कहाँ गया है। इतने में अपनी पड़ोसन की आवाज़ सुनकर पड़ोस का चंद्र नाम का आदमी आ गया और उसकी आवाज़ सुनकर चोर भाग गए। जिंदास की स्त्री ने फिर तोते का एक पंख उखाड़ लिया। इस बार तोते ने कुलपुत्र की कन्या की कहानी सुनाई। बसंतपुर नगर में जित शत्रु नामक राजा राज्य करता था। उसकी एक कन्या थी। राजा ने घोषणा कराई कि जो उसे असंभव बात को मनवा देगा उसे वह बहुत सा धन देगा। कुलपुत्र की कन्या ने अपने पिता को चिंतित देखकर कहा, पिताजी यह काम मैं करूंगी, आप चिंता न करें। कुलपुत्र की कन्या राजा के पास गई और उसने अपनी कहानी शुरू की। राजन, मैं काफ़ी उम्र तक कुंवारी रही। तत्पश्चात मैं अपने मामा के लड़के को मंगनी में दे दी गई। मेरे माता पिता परदेश चले गए थे। एक बार वे पाहुने घर आए। घर पर मैं अकेली थी। तब मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। किसी प्रकार अतिथि सत्कार किया। दुर्भाग्य से उन्हें रात को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। मैं उन्हें शमशान में ले गई। वहाँ गीदड़ आदि जानवरों के भयंकर शब्द सुनाई दिए और मैं वहाँ खड़ी रही। तब राजा ने पूछा कि तुम वहाँ डरी नहीं?
तो उसने कहा कि अगर ये बातें सच होती तो ही डरती ना। उसके जवाब से राजा का मुंह बंद हो गया और वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे बहुत सा इनाम देकर लड़की को विदा कर दिया। इस प्रकार जिनदास की स्त्री तोते का एक एक पंख उखाड़ती गई और एक एक कहानी सुनती गई। तोते ने सब मिलाकर 500 कहानियाँ सुनाई। रात बीत गई और जब तोते के एक भी पंख ना रहा तो जिनदास की स्त्री ने उसे फेंक दिया। तोते को एक बाज ने उठा लिया। इतने में वहाँ एक दूसरा बाज आया और दोनों में लड़ाई होने लगी। तोता एक अशोक वाटिका में गिर पड़ा और वहाँ से उसे एक दासी पुत्र ने उठा लिया। तोते ने मयूर में प्रविष्ट होकर उसे राज्य का राजा बनवा दिया। तत्पश्चात तोते ने 7 दिन के लिए राज्य प्राप्त कर श्रावक और महेश्वर दोनों कुलों को धर्म में दीक्षित कर उनका कल्याण किया। इस प्रकार पंडित कौन यह कथा समाप्त हुई। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील। कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपके कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है और मैं नई नई कहानी के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।